तो एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के जो कवरेज है वो बड़ी बातों के लिए। आइए वापस हम सुमेरा का रुख करेंगे। जी हाँ विशाल, बड़ी बातों पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। क्या जो रुझान है, क्या जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं, उससे क्या तस्वीर बड़ी उभर कर सामने आ रही है। 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के अच्छे दिन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी यहाँ कमल खिला रही है। तमिलनाडु में जयललिता की वापसी हो रही है, जिसका बहुत कम लोग आकलन कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त वापसी हो रही है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी का खाता खुल गया है। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर। आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगह बीजेपी का खाता खुला है, तो दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर। कांग्रेस के हाथ से असम और केरल की सरकार चली गई है, तो सत्ता से तो बाहर हो ही गए हैं, लेकिन जो गठबंधन उन्होंने किया था वो भी फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो गठबंधन किया था वो भी फेल हो गया है। केरल में लेफ्ट की वापसी हुई है और पश्चिम बंगाल में लेकिन लेफ्ट को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी और जयललिता को बधाई दी है उनकी जबरदस्त जीत पर। जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा कद छोटा है, ये कहा ममता बनर्जी ने जब उनसे पूछा गया क्या उनकी आगे की रणनीति होगी 2019 के लिए। 27 को ममता बनर्जी शपथ लेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जीत लोगों की जीत है। लेकिन ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन 5 विधानसभा चुनावों के, इसके मायने क्या हैं मोदी के लिए, इसके मायने क्या है बीजेपी के लिए। उत्तर पूर्व में पहली बार सरकार बनने जा रही है, ये बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि वो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है। बिहार और दिल्ली की हार के बाद असम में ये पहली जीत है, तो 2016 में ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए। अब 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाएगी असम में उनकी सरकार बनने के बाद। और इसका मतलब क्या है ये देखिए, 36% देश की जो आबादी है उस पर बीजेपी का राज है, उस पर बीजेपी की सरकार होगी, तो देश का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी शासन में। 2 राज्यों में असम और केरल से कांग्रेस की सरकार चली गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए इनके क्या इन नतीजों के क्या मायने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 2 जगह से सरकार गई है, असम और केरल से। बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन फेल रहा है उनका, जो साथ गए उनको भी फायदा नहीं हुआ। 6 छोटे राज्यों में अब सरकार बची है 6 राज्यों में, लेकिन ये सभी छोटे राज्य हैं। 12% से घटकर अब सिर्फ 7% देश की आबादी कांग्रेस राज के नीचे आती है। इस तरह से घट रही है कांग्रेस पार्टी की जो राज है कांग्रेस पार्टी का, वो इस तरह से घट रहा है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। वो ही है मुख्यमंत्री होने के लिए चेहरा असम में बीजेपी का। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा है, सर्बानंद सोनोवाल के लिए कहा है कि उन्हें बधाई दी जा रही है। 6 बजे बैठक होगी। सर्बानंद सोनोवाल का ही चेहरा सामने रखा था बीजेपी ने असम में, मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने अब बधाई दी है और 6 बजे बैठक होगी। असम में जो जीत हासिल की है सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में बीजेपी ने। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा ने बात की है राम माधव से, जो जीत हासिल की बीजेपी ने असम में और जो दक्षिण में उन्होंने कमल खिलाया उसको लेकर। सर, इस खुशी का श्रेय किसे जाता है, क्योंकि आपने लगातार यहाँ रुककर मेहनत की है, किसे श्रेय देते हैं? असम की जनता को और असम के हमारे नेतृत्व जो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में काम किया है, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है। असम की जनता को मुख्य रूप से जाता है। जनता परिवर्तन चाहती थी और उनके सामने एक आशा के रूप में भाजपा खड़ी है। जनता ने भाजपा को समर्थन दिया। कांग्रेस की हार की वजह क्या रही आपके मुताबिक? कांग्रेस का अहंकार है। कांग्रेस ने 2014 के हार से कुछ नहीं सीखा है। दे हैव नॉट ट्राइड टू लर्न एनी लेसन्स फ्रॉम द डिफीट। वही इसलिए जनता ने कहा हम इस रूप में, इस प्रकार की कांग्रेस की राजनीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। असम में स्वीकार नहीं करेंगे, केरल में स्वीकार नहीं करेंगे, देश में कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। जनता का संदेश है, कांग्रेस समझ ले। पूर्वोत्तर में पहली बार कमल खिला है, तो पहला चैलेंज क्या रहेगा आप लोगों के लिए? आगे के चैलेंजेस के विषय में हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी शाम को आप सबसे बात करेंगे, विस्तार से बताएंगे। राम माधव जो कि यहाँ पर चुनाव प्रचार का सारा काम देख रहे थे असम में, जो कि जीत के लिए तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हार के लिए कह रहे हैं उनका अहंकार जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन पल्लव बोरा के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज गुवाहाटी।
तो राम माधव बधाई दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को और बीजेपी ने जो काम किया उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन सर्बानंद सोनोवाल को बधाई दी है। सर्बानंद सोनोवाल का ही चेहरा सामने रखा गया था। असम में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो। प्रधानमंत्री ने सर्बानंद सोनोवाल को बधाई दी है। 6 बजे असम पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। लेकिन कौन है सर्बानंद सोनोवाल, क्या है उनका राजनीतिक कद, असम में क्यों बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया, देखिए। भाई सर्बानंद को एक मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें, 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को पूर्वी असम के मोरान की चुनावी रैली में यह नारा दिया था। आज मैं आपके पास आया हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ तौर पर दिखने लगा था कि बीजेपी इस बार असम के चुनाव में बाकी राज्यों की तरह केवल पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे नहीं उतरने जा रही। इसकी वजह थी असम में सोनोवाल की लोकप्रियता। सर्बानंद सोनोवाल को राजनीतिक पहचान असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को जोर शोर से उठाने के कारण मिली थी। सोनोवाल ने ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की अगुवाई की थी। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ असम में एक बड़ा राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा है। इंदिरा गांधी के समय में IMDT एक्ट लागू हुआ था, जिसमें बाहर से आए लोगों को राहत मिल गई थी। इस कानून के लागू होने के बाद काफी बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी असम में बस गए। सोनोवाल ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद IMDT कानून को असम सहित पूरे पूर्वोत्तर के लिए खतरा बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। ये असम में स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए हैं। आसू इज द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम, तो वहाँ से वो आए हैं। वो प्रेसिडेंट थे बहुत दिन आसू का। और एक दूसरा चीज़ ये है, ये जो IMDT एक्ट जो बहुत डिबेटेबल था, असम में IMDT एक्ट लेके बहुत मूवमेंट हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में उस केस को मतलब PIL करके उसको IMDT एक्ट जो खारिज हुआ था उसके पीछे उसका बहुत बड़ा तो इसी से असम का मतलब जनरल पीपल के अंदर एक उसका छवि बहुत अच्छा लीडर के जैसा है। लखीमपुर से सांसद सर्बानंद सोनोवाल साल 2012 और 2014 में 2 बार असम बीजेपी के अध्यक्ष रहे, इसलिए राज्य इकाई में उनकी पैठ गहरी मानी जाती है। उन्हें संगठन का आदमी कहा जाता है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने असम में अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 14 में 7 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पीछे सोनोवाल की राजनीतिक सूझबूझ की बड़ी भूमिका रही। सोनोवाल के पास छात्र राजनीति का लंबा अनुभव है। सोनोवाल असम गण परिषद के छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और पूर्वोत्तर के राज्यों में असर रखने वाले नॉर्थ स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद वो MLA भी रहा असम गण परिषद से, उसके बाद MP भी रहा पहले, फिर वो बीजेपी में आए। इतना दिन बीजेपी का अंदर इतना बड़ा मतलब एक फेस जो होता है, जो पूरा स्टेट का सामने एक फेस, वो बीजेपी का नहीं था। तो अभी सर्बानंद जैसा एक लीडर, यंग लीडर है, अभी तक कोई करप्शंस का उसका विरुद्ध में कुछ है ही नहीं, तो एक अच्छा लीडर बन के हुआ है। कहा जाता है कि सोनोवाल की पहुंच राज्य के सभी सीटों तक है। बड़ी संख्या में वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम तक जानते हैं। साल 1992 से राजनीति में सक्रिय सोनोवाल ने हमेशा राज्य में ही रहकर आंतरिक राजनीति की। सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। मोरान से विधायक और बाद में डिब्रूगढ़ और लखीमपुर से सांसद रहने के साथ ही राज्य में गृह मंत्री और उद्योग वाणिज्य मंत्री रहने के कारण सोनोवाल की राज्य के प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। केंद्र सरकार में खेल मंत्रालय संभाल रहे सोनोवाल
निजी तौर पर फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रहे हैं। सोनोवाल को एक अच्छा वक्ता भी माना जाता है। दरअसल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक चुनावी रैली में जिक्र भी किया था तरुण गोगोई की उम्र का, और स्वाभाविक सी बात है, यही वजह है कि असम की जनता ने एक युवा नेता को जो है अपने नेता के तौर पर चुना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र सियासत का रुख यहां पर किया सर्बानंद सोनोवाल ने, और वो अब मुख्यमंत्री संभवतः बनने जा रहे हैं। सीधे हम रुख करना चाहेंगे शाजिया इल्मी का। शाजिया, मुझे एक बात बताइए, बिहार और दिल्ली की तुलना में असम की जो एक बहुत बड़ा एक फर्क था वो ये कि पोस्टर्स में सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिली और उसे चेहरे के तौर पर पेश किया गया। क्या बीजेपी ने दिल्ली और बिहार से एक तरह से अपनी गलती से सीख लेकर यह कदम उठाया? नहीं, चेहरा दिल्ली में भी था, लेकिन शायद लोगों को अरविंद केजरीवाल का चेहरा ज्यादा पसंद आया, उनकी जो वादे थे वो ज्यादा पसंद आए। हर एक इलेक्शन अलग इलेक्शन होता है और हर एक इलेक्शन से इंसान सीखता है, और मुझे लगता है जो भी ये सीख है उसको आप मानना चाहेंगे, या जो जिस तरह से इसकी प्लानिंग हुई है ये बहुत ही शानदार रही है, ये बहुत वेल डिजर्व विक्ट्री है। आप जो चॉइस है सोनोवाल जी का, एक तो वो क्योंकि बहुत ही बढ़िया लीडर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर के तौर पर भी, उसके बाद भी लगातार उनकी बहुत अच्छी छवि रही है, वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, और जो जिस तरह की राजनीति लगातार देखने को मिल रही थी असम में, उससे ब्रेक भी लोगों को चाहिए था। मैं एक बात तो यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और AIUDF साथ में होती तो शायद मामला कुछ और होता, पर अगर आप उनको मिलाकर भी देखेंगे तब मुझे लगता है और उनके और स्कोर्स और कम होते। वो क्यों? क्योंकि वो जो कांग्रेस का जो पुराना अपना वोटर था, जो नॉन मुस्लिम वोटर था, वो भी उनसे छिटक जाता। तो ये कहना इस वक्त कि उनका सब गठबंधन नहीं हुआ और इससे बीजेपी को फायदा मिला है, मुझे लगता नहीं सही है। ये बहुत ही वेल डिजर्व विक्ट्री है, बहुत सोच समझकर बहुत ही अच्छी कामयाबी से ये कैंपेन को लड़ा गया, और उसमें बहुत सारे मुद्दों की बात की गई है। आप सर्बानंद की सारी स्पीचेस सुनिए अभी सार, और आप देखिए कि रियल इश्यूज उन्होंने किया है। तो बार बार मैं वही बात कहना चाह रही थी कि हर एक एनालिसिस में होता है, हर एक इलेक्शन मैं वही आपसे पूछ रहा था शाजिया, जो असमंजस दिल्ली में था, तो दिल्ली में था या बिहार में था, वो पूरी तरह से गैर, ये एक तरह से नहीं था। कुछ आपसे पूछना चाहते हैं अशोक। आप केरला में शाजिया, दिल्ली में भी भाषण बहुत बढ़िया थे, आप जरा स्क्रिप्ट उठा के देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे दिल्ली के बारे में, लेकिन दिल्ली का जो चेहरा आपने दिया था वो उसके जैसा सक्रिय नहीं जो आसाम में दिया था। वो तो आपने घर से उठा के लाके लोगों के सर पे बिठाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा ने ये सीख भी ली है कि जो नेता अपने आप को सर्वस्व समझते हैं वो आप लोगों को थोप नहीं पाएंगे, उनको वहीं से नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। किरण बेदी जी का चेहरा बहुत अच्छा था, वो तो सब्जेक्टिव है, वो तो लोग बिल्कुल वो सही बात है, और किरण बेदी दिल्ली की भी रही हैं और दिल्ली के लिए बहुत काम भी किया है, और लोगों का जो भी वर्डिक्ट होता है उसका सम्मान करना पड़ता है। तो ये आप नहीं कह सकते। वहां के बहुत सारे लोकल लीडर्स भी हारे हैं, तो सिर्फ लोकल लीडर होना अपने आप में काफी नहीं है। वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या कैंपेनिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, और हर एक हार को मानना चाहिए और हर एक जीत से भी सबक लेना चाहिए, और मुझे लगता है असम में बहुत जरूरी हुआ है। इसके अलावा मैं दो चीजें और कहना चाहती हूँ बेसर, छोटी सी बात। 2 महिला मुख्यमंत्री की वापसी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने बीट किया है, कुछ नई नई चीजें हो रही हैं, आप देखिए इसको। और तीसरी एक बहुत बड़ी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि केरल में आप देखिए, तमिलनाडु में देखिए, जिस तरह से वोट शेयर का इजाफा है, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रीट है वही घिसी पिटी पुरानी पॉलिटिक्स से। कुछ गवर्नेंस ओरिएंटेड कुछ नई बातें इसमें आ रही हैं, नई सोच आ रही है। जहां जहां बायपोलर इलेक्शंस रहे हैं वहां ट्राइपोलर बन रहे हैं, एक तीसरी ताकत आ रही है, चाहे वो भाजपा ही सही, लेकिन बन रही है वो अलग किस्म की। शहजाद, मैं जानना चाहता हूं, AIUDF के साथ गठबंधन को लेकर सुझाव आया था, एक महाजोट जैसी स्थिति वहां पैदा हो सकती थी, मगर उसे भी सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि आप अपने सहयोगी चिन्ह में पूरी तरह से नाकाम और नाकारा साबित हुए हैं।
देखिए, अगर काम करता तो बहुत अच्छा मूव था, काम नहीं किया तो बहुत खराब मूव है। अगर कोशिश भी तो नहीं हुई ना शहजाद। मुझे लगता है कि जो अब उसको तो अभी हम लोग पलट नहीं सकते, वो इतिहास बन चुका है कि हमने उनके साथ अलायंस नहीं किया और फैसला किया, क्योंकि एयूडीएफ कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम कर रही थी मुस्लिम वोट को बांटने के लिए। पर मेरा एक सवाल है, कमल खिला है असम में, पर उस कमल के लिए कहाँ से जो फर्टिलाइजर लाया है वो शाजिया इल्मी को पता होना चाहिए। सर्बानंद सोनोवाल जी और शर्मा जी दोनों बाहर से है। एक ही सवाल उनसे पूछना है, अमित शाह जी का बयान है 9 अप्रैल 2016 का, फिर से वो सवाल पूछ रहे हैं शहजादा, वो सवाल पूछ चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वाला। हाँ 2012 के अंदर वो अध्यक्ष थे आसाम के, 2014 में भी आसाम के अध्यक्ष थे। ठीक है, वो एजीपी से उनका ये संबंध था, लेकिन वो आसाम के पॉलिटिक्स और में बहुत ही बीजेपी के और आरएसएस के बहुत करीब रहे हैं। एक मिनट जरा सुन लीजिए। जब आप कह रहे हैं, जब भी ये बात आज जिक्र की जा रही है कि अजमल के साथ यदि कांग्रेस का गठजोड़ होता तो संभवतः सीटें बढ़ती, मेरा मानना इससे ठीक उल्टा है। तब पोलराइजेशन वहाँ और भी ज़्यादा होता। यह पूरी आसाम की अस्मिता के पक्ष में यह मतदान है। ये बातें हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। हाँ विजय, अभी बात हो रही पोलराइजेशन की, तो मेरा शहजाद से सवाल है कि बीजेपी मान लिया असम में पोलराइजेशन करने में कामयाब हुई, तो आप लोग रिवर्स पोलराइजेशन में भी कामयाब क्यों नहीं हो पाए? कम से कम बदरुद्दीन की पार्टी को तो खत्म होना चाहिए था ना ऐसे में। बिल्कुल, आप पहली पसंद क्यों नहीं हुए मुस्लिम वोटर की? सवाल ये कि देखिए, जो गड़बड़ हो रही है शहजाद की, अब संभवतः सियासत के गुर आप भूल गए हैं। देखिए, हम देख रहे पूरे देश भर में, चाहे ओवैसी हो चाहे कुछ और लोग हो, उनको बीजेपी और आरएसएस इस्तेमाल कर रही है अल्पसंख्यक वोट को बांटने के लिए। और इसी श्रृंखला में एयूडीएफ है नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता कुछ, पर यह बहुत बहुत पॉसिबल है कि ये जिस तरीके से हमारे वोट को बांटने की, ये वोट कटर की तरह। ये जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में क्या इम्पैक्ट है। चलिए मैं रुख करना चाहूंगा इरफान का। इरफान ने क्या कार्टून बनाया है, इरफान जरा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मैंने तो ओवरऑल पिक्चर से बनाई है, एक फाइनल कार्टून है इसके अंदर कि सम और विषम करके। सम को मैंने असम के साथ में जोड़ा है कि वो हिस्से में आ गया मोदी के, और विषम जो आया है वो कांग्रेस के हिस्से में आया है। तो केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, सब जगह पर उनके लिए और सिचुएशन हो गई है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है इसमें। ऑड इवन का एक नया स्वरूप। और किस तरह से जश्न इस वक्त बीजेपी के मुख्यालयों में मनाया जा रहा है, वहां का रुख करते हैं हम। कार्यालय के बाहर लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर राम माधव इस वक्त मीडिया वालों से बातचीत कर रहे हैं, और लगातार आप यहाँ देख सकते हैं रंगे हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लोग जो है खुशी में सरबोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है। असम की जनता ने जो अपेक्षा किया था इस बार परिवर्तन का, उसका एक परिवर्तन का नतीजा हमको देखने को मिला है, और हम बहुत खुश है कि असम में आज बहुत दिनों से लोगों का जो परिवर्तन का उम्मीद था, वो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में जो सरकार होने वाला है, उस सरकार में उसको पहला मौका है जब पूर्वोत्तर में कमर खिला है, और उसकी खुशी भी साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पल्लव बोरा के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुवाहाटी। बीजेपी कार्यालय में लोकगीत गाकर खुशी मनाई जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, जहां पर लोगों ने आपस में एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आसाम की जनता को जीत के लिए बधाई दी है, और खुशी जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या महसूस कर रहे हैं? एकदम खुशी का, हम लोग के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज आप देख सकते हैं कितना सब लोग खुश है, और सर्वदा हम लोग का जो भावी मुख्यमंत्री असम का वो जीत चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि उन्होंने हम लोगों को इतना सहायता किया। हम आप लोगों की तरफ से सारे असम की जनता को मतलब थैंक यू कहना चाहते हैं। हमारा सारा असम में सभी घर में अभी पोटुम खिल गया है, कमल खिल गया है, सड़क गेरुआ है। सबसे पहले मैं हेमंत बिस्वा को धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत बड़ा परिश्रम किया है, सारा असम में घूरा है, उसका बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए वो जो कांग्रेस जब छोड़ दिया है, पटाखों का भी शोर शुरू हो गया है। यहाँ पर
आपको बता दें बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी पटाखों का शोर सुनाई देने लगा है और यानी अब मान के चलिए कि बीजेपी ने जीत का परचम असम में लहरा लिया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर लोगों को जीत की बधाई दी और अब यहाँ पर पटाखों का शोर सुनाई देने लगा है। कैमरा पर्सन पल्लव बोरा के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज गुवाहाटी। तो 83 सीट पर आगे बीजेपी और एक कम आंकड़ा नहीं है क्योंकि एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में भी 81 सीट मिलती दिखाई दे रही है और इस वक्त 83 सीटों पर आगे। और हम आपको बता दें बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में भी जबरदस्त जश्न का माहौल है। वहां क्या सूरत हाल है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बीजेपी दफ्तर में इस समय खुशी मनाई जा रही है। मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खुशियां मना रहे हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़े बांटे जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का कटआउट है वो दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे के कटआउट के साथ यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है असम की जीत का। और यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बहुत देर जब तक चुनाव के नतीजे पूरी तरह साफ नहीं हो गए यहाँ पर इस तरह से आतिशबाजियां ढोल नगाड़े नहीं हुए और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो चुके हैं और मोदी मोदी के नारों के साथ ढोल लगा रहे हैं और आतिशबाजी के साथ अपना जश्न यहाँ मना रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि केरल में भी बीजेपी का खाता खुल गया है। जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट देखते हैं। केरल के जो चुनाव नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि इस राज्य में सीपीएम की अगुवाई में वाम दलों की सरकार बनेगी, एलडीएफ की सरकार बनेगी और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ जो है यहां पर हार चुका है। कांग्रेस एक और राज्य से अपना हाथ धो बैठी है। इन चुनावों में एक प्रमुख खिलाड़ी बीजेपी भी रही, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी की उम्मीदों से परे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त राज्य के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लेकिन जिस पैमाने पर, जिस तरह से बीजेपी ने सोचा था कि शायद यहां पर बीजेपी एक मेजर गेम चेंजर भी बन जाए और उनकी वजह से शायद जैसा कि अमित शाह बयान दे रहे थे कि हंग असेंबली भी आ सकती है, वैसा होता यहां पर नहीं दिख रहा है। कैमरामैन प्रसन्ना कुमार के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। तो केरल में श्रीशांत तो 35 सीटों की उम्मीद बता रहे थे, मगर कम से कम यहां खाता जरूर खुल रहा है। और बड़ी खबर जो है वो है असम से, जहां पर 83 सीटों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम कंचन गुप्ता से लेना चाहेंगे। नहीं, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि बदरुद्दीन अजमल सलमारा साउथ से हार गए हैं। तो जिनके ऊपर कांग्रेस भरोसा करना चाहती थी या जो मुसलमानों को लीड करना चाहते थे वो खुद इस चुनाव को हार चुके हैं।